फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और मुझे मालूम है कि अब हम लोगों के पास एक टास्क है और वो टास्क होता है कि गोश्त रखा हुआ होता है कुर्बानी का, अब हमें उसे डिफरेंटली बनाना होता है हर रोज़ के वो ख़त्म भी हो, खाया भी जाए और टेस्ट भी सबको फ़र्क फील हो। तो ये चैलेंज हमने तलत को दिया, तो तलत ने हमें उसके जवाब में क्या आज बताने जा रही हैं? आज मैं बहुत चटपटा सा मैं बीफ के साथ आज डिश बना रही हूँ, जिसका अचार गोश्त। सही, जिसमें हम अचार बना हुआ तो नहीं डालेंगे, लेकिन उन मसालों के साथ बहुत खूबसूरत इसका फ्लेवर, बहुत खूबसूरत खुशबू और बहुत टेस्टी मज़े का खट्टा खट्टा सा थोड़ा। एक सवाल लेकिन मैं आपसे करूँगी, मैं देख रही हूँ आपने बोनलेस लिया है जी, तो हम लोगों ने अक्सर जो पैकेट्स बना के रखे होते हैं अगर नहीं बोन वाला है तो फिर हम क्या करें? कोई मसला नहीं, अच्छा, बस इसी रेसिपी को फॉलो करें। ठीक है। हाँ जी, इसमें हमने ये करना है कि मीट जोन सा भी है, मीट को हमने पहले से इतने पानी में डाल के पका लेना कि मटन भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, लेकिन उसको पहले आपने हल्का सा नमक डाल के तो उसको इतने पानी में पका लेना है कि वो गल जाए, दम डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसे ढक के पका लें। बिल्कुल। तो मैंने ये बीफ को तो खैर आजकल वो बहुत ज्यादा है ना, दम से हम सबके जहन में आ जाता है शुफ शुफ शुफ। बिल्कुल वो वाला दम। अच्छा, वो भी वैसे काम करता है। हाँ बहुत काम करता है, लेकिन सही दम हो, सही वाला हो तो सही वाला हो, वो खुद ही खुद को कर लें। बिल्कुल खुद ही करना ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा खैर, तो इसमें हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कुछ थोड़ी सी रेसिपी जो थी सिंपल ज़्यादा थी, लेकिन मुझे चूँकि बहुत शौक होता है कुछ स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स करने का लहसुन और अदरक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे शौक है डालने का। और इसकी सबसे मज़ेदार चीज़ है, मैं सबसे पहले ये दिखाऊंगी हरी मिर्चें। पर ये हरी मिर्चों में मैंने एक एक चुटकी डाला कलौंजी और मेथी दाना, सिर्फ कलौंजी और मेथी दाना, हाँ, एक चुटकी नमक और कुछ ड्रॉप्स उसके लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स। तो ये सारा कुछ मिला के एक जगह पे रख लें और फिर थोड़ा थोड़ा डालते हैं। मैंने तो वैसे चूँकि मिलाया नहीं, लेकिन मैंने लग रख के तो एक एक चुटकी उसमें डाल दी। दो मैंने रहने दी थी कि ये मैं भी बताती हूँ बनाना, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, इसमें ये काम बहुत ज़रूरी करना है कि मैंने जितने भी प्याज इसमें लिए, 3 पाव तकरीबन ये गोश्त था, वो श्रिंक हो गया पकने के बाद। तो इसमें 4 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, एक प्याज मैंने इसमें डाल दिया था और आधा लहसुन की जो गट्ठी होती है उसमें से आधे, मतलब 5-6 जब इसमें डाल के तो ये मैंने बॉईल कर लिया, पका लिया। इसमें कोई पानी मैंने फेंका नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। और बाकी के प्याज को मैंने 1 कप पानी डाल के मोटा मोटा काट के तो उसको पका लिया, सॉफ्ट कर लिया। मुझे टमाटर लग रहे थे जी, टमाटर भी इसमें जाने थे, फिर मैंने दोनों को इकट्ठा ही ब्लेंड कर लिया। ठीक है, उसको अच्छी तरह पका लेना, उसका पानी खुश्क कर लेना बिल्कुल, फिर उसमें 2 पानी डाल के प्याज में जी उसको पका लेना जी, बगैर घी के, बगैर घी। ठीक है। तो फिर जब वो सॉफ्ट हो जाए फिर उसमें हमने टमाटर डालने हैं, टमाटर डाल के उसको 2 टमाटर इतने गोश्त में, तकरीबन 3 पाव गोश्त है उसमें। फिर उसके बाद हमने जो चीज़ डालनी है उसमें अदरक है बारीक लंबे, और ये स्पेशल जो मैं चीज़ डाल रही हूँ कच्चे आम की, ये कच्चा आम है, राइट, केरी डाल रही हूँ, हाँ जी, क्योंकि आजकल मौसम है और असल में थोड़ा खटास भी आ जाएगी। और उसके साथ ये लहसुन है, ये भी बारीक जूलियन, मतलब मैंने बारीक लंबा काटा हुआ है। अच्छा, अगर केरी नहीं है, जो मौसम नहीं है, तो फिर इसकी जगह हम लीमू 3 या 4 लीमू का रस जो है वो डालेंगे। राइट, और ये घी है जी, घी है, कि मैंने आग ऑन कर दी थी तो ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन घी लेना जरूरी है। फिर अब ये इसका टेस्ट भी घी में ही बजेगा, ठीक है, लेकिन हाँ घी की बजाय सरसों का तेल अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर टेस्ट है तो। अगर आप अब मेरा ख्याल है जितना कब कीमतें होती जा रही हैं, हम सब लोगों को सरसों के तेल पे ना फरा वो सबसे महंगे है आ जाना। अच्छा, वो उसको आप अगर बिल्कुल प्योर अगर खुद आप उसको निकलाते हैं ना, तो वो तो घी से बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमने ये किया है कि बिल्कुल प्योर उसका हम लोगों को टेस्ट इतना पसंद नहीं आता, तो मिक्स कर ले। किस चीज़ के साथ? आधा घी और आधा, मैंने तो आजकल किया हुआ है देसी घी का 1 टेबलस्पून और 1-2 टेबलस्पून ऑयल के। अच्छा, देसी घी के साथ ठीक है, लेकिन अगर आपने दूसरा ही नहीं, दूसरा नहीं, देसी घी, मैं थोड़ा सा देसी घी को आजकल प्रमोट कर रही हूं, पसंद करें, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब मैं डालूंगी आधा चम्मच कलौंजी, और आधा चम्मच ही डाल दें, वैसे थोड़ा सा कम डालें तो अच्छा है, मेथी दाना क्योंकि थोड़ा सा ये कड़वा सा होता है, ठीक है। और ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, ये मैं सारा ही डाल दूँगी। बस जैसे ही इसकी खुशबू बहुत प्यारी सी अचारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ें डाल देंगे तीनों। अच्छा तलत, अचार जो है वो कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, फराह वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। हाँ, अभी हम मतलब यही मौसम है जी बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं दिनों में आम जो है वो आम भी
मैंने तो कुछ जगहों पे लसूड़ा भी पड़ा देखा जो बहुत नायाब होता है, बिल्कुल आजकल कि वो है। आजकल आया हुआ है। यहाँ अब तो फिर इस्लामाबाद में मिलना शुरू हो गया, पहले तो एक वक्त था कि लसूड़े का पता ही नहीं था, पता ही नहीं था होता। और ये हरी मिर्चें भी इसी तरह से ये अचार वाली अवेलेबल हैं। ये क्या डाला हमने इसमें? ये मैंने लहसुन डाला है, ठीक है, ये अदरक और ये केरी, ये तीन चीज़ें इकट्ठी डाल दी, ठीक है। और अगर ये हम इतना आपकी तरह जूलियन ना काट सके तो पेस्ट बना के डाल दें? पेस्ट हाँ डाल सकते हैं। ना डालें जिस तरह से तो फिर 2 घंटे बैठ के कौन इसकी कटिंग करता रहे? नहीं, आप उससे कर लें, कद्दूकश से कर लें। अच्छा ठीक है, ग्रेट कर लें उसको। राइट, तो इस शेप में इसका होना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसको अच्छा, इसको हमने बस ये इसको भी 1 ही मिनट पर हमने बस करना है। जैसे ही इसकी वो इसके अंदर रच बच जाए, मसालों में इसकी खुशबू मिक्स हो जाए, तो बस इसमें हमने फिर डायरेक्ट अब हमने डाल देना ये गोश्त डाल देना, जो कि हमने तकरीबन हाफ डन किया हुआ है। नहीं, या फुल डालना है, फुल डालना है, क्योंकि इसके बाद हमने सिर्फ 10 मिनट इसको पकाना है और हमने सिर्फ इसको टेस्टिंग अब करनी है, फ्लेवरिंग हम कर रहे हैं। गला हुआ ये बिल्कुल है, तो हमें गलाने का टास्क नहीं है गोश्त का, और घर पे भी बनाएंगे तो गलाने का टास्क नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, Already ये done होना चाहिए। इसकी रेसिपी है इसी तरह। वैसे तो मैं बाज़ दफ़ा जल्दी के लिए भी कर लेती हूँ कि मैं बॉईल करके ले आती हूँ चीज़, लेकिन इसको बनाना इसी तरह। इसका बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है, इसमें असल जो है ना टेस्ट वो सारा इसका अचार के मसाले का आना चाहिए। बिल्कुल, अचार के मसाले। अब बस इसमें हम नमक बहुत थोड़ा डालूंगी, क्योंकि मैंने ½ टीस्पून इसमें डाला था। मैं बिल्कुल इतना सा डालूंगी, फिर हम बाद में चेक कर लेंगे। और हल्दी ठीक है, 1/4 टीस्पून, और ये लाल कश्मीरी मिर्च है, ये 1 टीस्पून में डालूंगी, क्योंकि ये तेज़ है ही नहीं, बस इसका कलर ज़्यादा है, बल्कि थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बस थोड़ा सा चला के ताकि मसाले जले ना, फिर हम इसमें टमाटर और हमने जो मुझे ये गलाने से ना अपना एक कुक याद आ जाता है, जिसके बाद मैंने कुक से है मैं खासा ऑफ हो गई ना उससे। अच्छा एक दिन मैं किचन में चली गई तो मैंने देखा तलत कि वो ना इसने इसी तरह गोश्त को करके तो यखनी साइड पे रखी हुई, तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये तो बाजू गोश्त खिलाया ना। अच्छा, नोटिस कि वो हर दफ़ा जो गोश्त है ना उसको हल्का सा डन करके ना हाफ डन तो यखनी खुद पी लेता था। फरा, ये वैसे गांव तो के उसके बाद से ना मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है किसी कुक की और किसी शेफ की, ये हमें वो खिलाएंगे जो कि आई मीन जिन्होंने खुद नहीं खाना ये आपको प्रेजेंट कर देंगे अच्छा सा उसे करके, और अपने लिए अलग से वो कर लेते हैं। So they are very smart people, हाँ। ये बहुत वैसे very smart जो कुक और जो बावर्ची टाइप है वो सब यही चीज़ करते हैं। और ये तो एक स्मार्टनेस मैंने उनकी बताई है ना, देयर आर मेनी सच स्मार्टनेसेस जो कि वो कर रहे होते हैं। तो अब हमने इसे डाल दिया, इसको मैंने डाल दिया। बस अब मैं मिर्चों का बता दूं कि मैंने वो कैसे की थी। मैंने सारी तैयार करी। ये वाली जो मिर्चें ना ये बहुत ही हल्की फुल्की सी मिर्चें हैं, इनका बिल्कुल तेज़ तीखी नहीं है, तो इसलिए मैंने खूब सारी ले ली हैं। ये वाली बहुत तीखी है, ये एक थी मेरे पास लेकिन मैं दिखाने, ये अचारी मिर्च। तो हमें तीखी वाली डालनी है कि नहीं? तीखी नहीं डालनी। अच्छा ठीक है, क्योंकि था खा तो सके ना। हाँ मेहमान ज़्यादा आ गए फिर बेशक डाल। नहीं, कुछ लोगों का टेस्ट होता है वो खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। तो वो आपके टेस्ट पर, अगर आपको मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि ये इतनी अच्छी, इसका इतना रिच फ्लेवर आता है ना इसके अंदर, ठीक है, और खाई भी जाती है। डन। तो अब इसमें कट लगाना है। कट मैंने लगाया था इसमें। तो हमें ये खतरा तो नहीं होगा हाथों को मिर्चें लगनी? पर मैंने तो आज, क्योंकि मैं किचन में इतना काम करती हूँ, क्या आपके हाथों को लगती नहीं है? लग जाती हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसका ख्याल नहीं करती। अच्छा, बस ये 1 चुटकी नमक, क्योंकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। हाथों को मिर्चें लग रही हो तो ख्याल कहाँ से आता है? वो तो मिर्चें लग रही होती हैं, वो तो लगने देती हूँ फिर मैं उनको। अच्छा लगती रही। वैसे ग्लव्स पहन के हो सकता है, लेकिन पता नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं वैसे मजे की बात हूँ, हमारी मेड माशाल्लाह ग्लव पहन के हर काम करती हैं। हाँ। और मैं वैसे ही बर्तन धो रही होती हूँ खड़ी होकर। मुझे आपकी बात से ना वो जोश मलिया आबादी साहब की जो समानी उम्री जिन लोगों ने पढ़ी होगी, उनकी बेगम साहिबा ने लिखा कि नहीं, वो कहती है कि वो इतनी फिक्स थी अपनी उसमें, और कहती है इसी वजह से मेरी निभ गई उनके साथ कि अगर वो एक सहन के हिस्से में चारपाई डाल के बैठती थी ना, तो गर्मियों में जैसे वहाँ पे धूप आना शुरू हो जाती है, वहाँ पे साया नहीं है, जी। तो वो वहीं पर ही बैठती थी, और उनको कोई कहता रहे ना कि यहाँ से हट जाए, तो कहती है लगती है धूप तो लगती रहे, मैं तो यहीं पे बैठूंगी। तो आपने जो कहा ना कि मिर्चें लग रही हैं तो लगती रहे, तो मुझे उससे उनकी बात याद आई। बस वो फरा इतना याद ही नहीं रहता कि मिर्चें भी लग रही हैं, इन्होंने लगना है इनके लिए पहले से। और अगर मिर्चें गीली होंगी आप तब काटेंगे, तब तो फिर भूल जाना, फिर तो ऐसी लगेंगी ना कि शोर मचाए बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, तो इसमें मिर्चों को धो के अच्छी तरह ड्राई होने दें फिर। तो इसके लिए मुझे भी ये कॉन्फिडेंस है कि जितनी तेज़ नहीं है तो मैं इनका शायद गुजारा हो जाए। इसको हमने कितनी देर कुक करना है? इसको बस हमने 10 मिनट
इसको करना है कि इसका अपना पानी जो था टमाटर का वो खुश्क हो जाए। वैसे मैंने बिल्कुल नहीं डाला था, लेकिन टमाटर पानी बहुत अच्छे टमाटर आजकल आए हुए हैं, फ्रीज़ कर लें हाँ लेके। वैसे वाकई में बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं, पता नहीं किधर से आए हैं, क्योंकि हमारा तो टमाटर का क्रॉप सीज़न नहीं है ये, लेकिन ये कि आए हुए हैं बहुत अच्छा है। पर अब मुझे बहुत शौक होता है ना बीज से सब्जी लगाने, लेकिन अब नहीं लगती है। हाँ जी, अब छोटा सा उसका फ्रूट लगेगा और वो भी ख़राब हो जाएगा। हाँ अब ये हमारी जो ज़मीन की कंडीशन है ना, ये बहुत ख़राब होती जा रही है, और ये हमें अल्लाह ना करे कि हमारी आने वाली नस्लों को फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस का जब सामना करना पड़े तब पता चले। चलें अब हम ब्रेक लें, क्या आप रेसिपी नोट करवाएं अगर इसमें थोड़ा सा टाइम है तो? बस इसमें थोड़ा सा टाइम है, हमने हरी मिर्चें एंड में डालनी है, बस 5 मिनट के लिए उसको फिर दम लगा। तो आप रेसिपी पे एक नज़र डाल लीजिए, ताकि अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो नोट कर लीजिएगा। वेलकम बैक। आपने रेसिपी नोट कर ली और देखें हमारी रेसिपी यहाँ पे तैयार भी हो गई। कुछ मिर्चें हमने बीच में डाल दी थी जिनको क्योंकि पूरा 5 मिनट का हमने टाइम देना था, दम देना था। और इसमें अब ये एंड में जो मेरे पास नींबू बचा रह गया था वो मैं इसको डालूंगी। यार इसमें तो आम भी डला है और नींबू भी डला है। और ये इतनी टेस्ट के साथ साथ इतनी फ़ायदेमंद ये डिश है ना, जिसकी हाथ आप देखें जितने कलौंजी और मेथी दाना ये इतने फ़ायदे की चीज़ है, नींबू इतना फ़ायदे की चीज़ है, लहसुन अदरक इतना खुला डाला है, ये सब एक्चुअली हर्ब्स हैं बिल्कुल जो कि आप डाल रहे हैं, और अगर ये फ्रेश और अच्छी तरह से इस्तेमाल की जाए तो इनकी मेडिसिनल जो एक हमें फ़ायदा है वो तो मिलेगा डेफिनेटली। बिल्कुल और टेस्ट भी मिलेगा सर। टेस्ट भी मिलेगा। कैसा लग रहा है? सूंघने में तो अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, आई एम श्योर टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। अब ये मैंने जिनसे ये सीखी थी ना, वो हमारी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से थी, उन्होंने मुझे कहा कि तलत इसके प्याज को इस तरह आपने कहा ना कि मलाई की तरह हो जाए, मलाई। तो मुझे जब भी मैं वो बनाती हूँ ना ये, तो मुझे याद आता है कि वो कहती हैं प्याज को बहुत अच्छा बॉयल करना है कि वो मलाई की तरह हो जाए। मलाई की तरह जाए, ठीक है, लेकिन उसको उसी के पानी में ही फिर हमने ब्लेंड कर लेना है। जी बिल्कुल, पानी बहुत थोड़ा मैंने छोड़ा था, फिर टमाटर के वाला साथ काम नहीं करना। नहीं फेंकना नहीं है पानी। हर चीज़ का जो है वो आप खुद खा लें और बाकी जो वो है वो आप सर्व कर दें। सो ये अब ये भी ईमानदारी का एक कॉन्सेप्ट है कि किसी की जिम्मेदारी में कोई चीज़ है तो ईमानदारी, हम समझते हैं कि सिर्फ जिसके पास बहुत सारा पैसा है ना वही बेईमान है। वो जो टमाटर डाल के दे रहा है और उसमें भी वो डंडी मार रहा है कि पैसे वो पूरे ले रहा है, डाल के 2 साथ सड़े हुए भी दे रहा है, बेईमानी तो वो भी कर रहा है। पर मेरी फ्रेंड बाहर से आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि फ्रूट लेते हैं। अब पाकिस्तान में हमें चीज़ें खरीदने का भी बहुत शौक होता है, तो मैंने उससे कहा कि ये जो फ्रूट शॉप वाला है ना, ये इतना अच्छा नहीं है तो हम इससे नहीं लेते ना। कहती है नहीं इसी से ही लेते हैं, हम खुद डालेंगे। अच्छा हम लोग फ्रूट, उसमें आम थे, आम डाले, दूसरी साइड पे वो भी एक लिफाफा वैसे ही पकड़ के ना डाल रहा। अच्छा मैंने समझा शायद किसी और के लिए डाल रहा है, वो जहाँ हमने रखा उसने भी अपना लिफाफा वहाँ रख दिया। फिर जब हम घर आके देखा ना तो सारे नरम खराब आम, और वो उसने यूँ इतनी हाथ की सफाई से, वाह वाह वाह। और फिर हम समझते हैं कि नहीं, करप्ट जो है ना वो सिर्फ वो बंदा है जो कि बहुत सारे पैसे जो हैं उसमें कर रहा है। जी पैसों का नहीं, आप अपनी मेहनत भी अगर पूरी नहीं दे रहे हैं, आप उसके पूरी उजरत ले रहे हैं, वो भी बेईमानियाँ बहुत सख्त। वाह जी वाह, बहुत लाजवाब खुशबू है। वाला इसके साथ नान तिलों वाले मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि आज मैं रुमाली रोटी मुझे मिल गई थी। मुझे तो रुमाली रोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि ट्राई टू अवॉइड जितने भी नान भी तो एक तरह का एक मैदा और सोडा और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल है। सो कोशिश करें कि घर में रोटी जो है, बीवियों को कहें कि घर में रोटियां बनाएं, और जो देख रही हैं और सुन रही हैं घर में रोटी बनाएं, घर में खाना बनाएं, क्योंकि जो तासीर आपके हाथ में है, जो खुलूस आपके पास है, वो ना आपके शेफ़ और कुक के पास होगा, ना बाहर से आने वाले खाने में होगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच तलत। और जनाब इजाज़त लेने का वक्त भी आ गया है, सो एंजॉय द रेसिपी और हमें दीजिए इजाज़त। लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगैन। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।